Hello students. So today I am back with a very important topic that is conjunctions. बच्चों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी थी कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच और उसी का एक पार्ट है कंजंक्शंस. इसकी स्पेलिंग को सबसे पहले हमको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए. कंजंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जो जॉइनिंग होता है. तो इसलिए इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे आप झांसी जंक्शन, अम्बाला जंक्शन. तो जंक्शन मतलब जहाँ पे ट्रेनें आपस में जुड़ती हैं, कटती हैं, डब्बे अलग होते हैं, तो जंक्शन. ठीक है. तो कंजंक्शन माने जॉइनिंग, यानी प्लस का साइन याद रखिए, यानी कि ऐड करना, जो ऐड करता है. तो कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड. कंजंक्शन को मेनली हम कैसे याद रखें कि ये एक जॉइनिंग वर्ड है. ठीक है. अब देखो, कंजंक्शंस आर वर्ड दैट लिंक अदर वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम. फ्रेजेस को जोड़ते हैं दो को, है ना. क्लॉजेस को जोड़ते हैं. तो ये जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो वर्ड्स होते हैं. जैसे आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड जो हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि वो कुकिंग और ईटिंग को जोड़ रहा है. बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज. बट देखो, बट भी यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है. ये दो अलग अलग सेंटेंस एक फ्रेज को जोड़ रहा है. बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड्स. सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड. येस शी इंसिस्ट. येट, देखो येट भी यहाँ पर एक जोड़ने का काम कर रहा है. तो ये एक क्लॉज को आपस में जोड़ रहे हैं. बच्चों आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्लास 6 से लेके 12 तक सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो. इसको बहुत ध्यान से देखिए. Conjunction allow you to form complex, elegant sentences and avoid the choppiness of multiple short sentences. जब आप स्टोरी राइटिंग लगते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंस एक के बाद लिखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कई बार मोनोटनी आ जाती है. उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. अब कंजंक्शंस हमेशा पैरेलल में यूज़ करनी चाहिए. कैसे पैरेलल? जैसे मैंने कहा कि ब्यूटीफुली एंड क्रिएटिवली, तो अब दोनों में एल वाई लगा है. तो जब एंड से हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो ब्यूटीफुली वाई लगा हुआ है, क्रिटिकली, तो दोनों ही चीज़ों में आप देख रहे हैं कि एल वाई लगा है. तो ये पैरेलल है, यानी इक्वल है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. कंजंक्शन, ये 3 तरह की कंजंक्शंस हैं. इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस. बच्चों ये 3 तरह की कंजंक्शन है जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत इजी है. ये आपने पढ़ी हुई है, बस आपको सिर्फ इसको आज डिस्टिंक्शन करके पढ़ना है. ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे कि आपने को वर्ड सुना है, को माने साथ साथ, है ना. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को इक्वल ग्रामेटिकल रैंक. अब ग्रामेटिकल रैंक मतलब क्या कह रहा है कि जहाँ दोनों ग्रामेटिकली सेंटेंस सेम हो, मतलब उनकी रैंक एक हो. जैसे मैंने आपको एल वाई का एग्जाम्पल देके भी बताया था. और इसमें मोस्ट कॉमन है ये फैन बॉयज. ये आप बच्चों एक ये निमोनिक डिवाइस है, इसके तरीके से आप याद रख सकते हैं. जब आप फैन बॉयज याद रखेंगे, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एंड एस से सो. तो फैन बॉयज याद रखिए, निमोनिक डिवाइस है ये. इसको आपको याद करने में आसानी होगी. तो ये सारी कोऑर्डिनेटिंग है. ठीक है बच्चों, कितनी है ये? टोटल 7 है. 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है ये सातों के सातों. आप फैन बॉयज के नाम से इन सातों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं, है ना. अब आप देखो, जैसे एक एग्जांपल दिया, आई लाइक पिज़्ज़ा और अ सैलेड फॉर अ लंच. अब देखो यहाँ पर पिज़्ज़ा और सैलेड दोनों इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के वर्ड्स हैं, तो इनको हमने और से जोड़ दिया. वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट सो वी. अब देखो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि जब हम ये जो सो वर्ड है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहाँ पर जो सेंटेंस है वी नीड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट या वी पैक्ड अप आवर थिंग्स, ये दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है, यानी अपने आप इनका एक मीनिंग निकलता है. अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके पढ़े तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है. तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जब हम जोड़ते हैं तो हमेशा इसमें एक कॉमा लगा देना है. देख रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेट के बाद कॉमा लगा है. आप देखो, एंड वेंट टू द लाइब्रेरी. देखो एंड में नहीं हम लगा रहे हैं, क्योंकि एंड वेंट टू द लाइब्रेरी का अकेले अपने आप में मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है. समझ में आ गया बच्चों? तो हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया. अब ये देखो, जैसी डिडेंट हैव सो मच मनी, तो डिडेंट हैव मच मनी कॉमा, बट शी गॉट बाय.
तो अगर बट शी गॉट बाय, ये एक मीनिंग रख रहा है, ये एक मीनिंग रख रहा है, इसको हम कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं बट लगा के, तो हमने कॉमा लगा दिया। तो इस चीज़ का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव बहुत ईजी होती है। कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस है वो हमेशा पेयर में काम करती है, मतलब जोड़ी में काम करती हैं, तो अपने जोड़ीदार के संग आती हैं ये हमेशा, जैसे ईदर और, नीदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एडिटिंग में, करेक्शन में ये टाइप की कंजंक्शंस दे दी जाती हैं और उसमें दूसरी तरफ जैसे नॉट ओनली के संग कुछ और कंजंक्शन दे दी जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। नॉट ओनली एम आई फिनिश स्टडिंग फॉर इंग्लिश बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री essay. I am finished with both my English essay and both and भी एक correlative conjunction है, both और and। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये चीज़ें और आ जाती हैं, both and। ठीक है बच्चों, तो ये कोरिलेटिव है जो इकट्ठी आती हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप बोथ और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जस्ट एज मच एज, इफ देन, वॉट विथ एंड, ईदर और, सो एज, द, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आप नोट करके अपने पास रखिए और इनको प्रैक्टिस करिए। सच दैट, नीदर नो, वेदर और, है ना, और इधर और के संग भी आता है, वेदर के संग भी और आता है। एज ये सिमिलीज में हम लोग यूज कर सकते हैं ना, एज ब्लैक एज कोल, रेदर देन, स्कार्सली व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कार्सली व्हेन, सो दैट। तो ये कंजंक्शन सारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। ओके, अब हमने दो कंजंक्शंस पढ़ ली, अब हम लास्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे कंजंक्शन है वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आपको सब वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, जैसे एक इंस्पेक्टर होता है, फिर एक सब इंस्पेक्टर होता है, यानी कि उससे जूनियर होता है रैंक में, सब माने जो जूनियर है। तो सब कोऑर्डिनेटेड क्या करती है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्लॉज तो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है, ये दोनों को जोड़ती हैं। ये कौन सी कंजंक्शन जोड़ती है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्ट बहुत अच्छा है कि कंपैरिजन के लिए हम कौन सी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, तुलना बताने के लिए, देन, रेदर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर एज, है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये सारी कंजंक्शंस जो है तुलना करने के लिए, टाइम के लिए, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, वेन एवर, नाउ दैट, ठीक। कंसेशन, कंसेशन माने रियायत के लिए, दो, ऑल दो, इवन दो। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हु व्यक्ति के लिए आता है, हु एवर किसी भी व्यक्ति के लिए, होम किसको, होम सो एवर जिसके लिए भी हो, हुज। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। रीजन, बिकॉज, सिन, सो दैट, इन ऑर्डर, एज। ये बच्चों जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तब आपको ये वर्ड्स अगर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर क्या देना है, रीज़न देना है, कंडीशन देना है ना। कंडीशन के लिए शर्त, इफ़, आपने कंडीशनल क्लॉज पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर पूरा, अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए एक बार। ओनली इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट, तो ये सब कंडीशंस बता रहे हैं, शर्त बता रहे हैं। प्लेस, वेयर, वेयर एवर, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, दैट, वॉट एवर, विच एवर, ये चीज़ को बता रहे हैं। और मैनर, किस तरीके से, हाउ, एज दो, एज इट। तो बच्चों ये सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब आप देख रहे हैं कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने आपको सब बता दी, ठीक। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक 12। अब आप यहाँ इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा ये सेंटेंस पूरा, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। देखो कैसे, आई कैन स्टे आउट, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है सेंटेंस, आई कैन स्टे आउट, ये अपने आप में अर्थ निकल रहा है, हाँ मैं बाहर रह सकता हूँ, ओके, इट्स ओके। लेकिन जब वो कहता है अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, यानी कि जब वो यहाँ पर कह रहा है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, कब तक रह सकता हूँ, द क्लॉक स्ट्राइक 12। अगर हम बोले द क्लॉक स्ट्राइक 12 तो क्या, तो अधूरा है मीनिंग, तो अपने मीनिंग के लिए अंटिल को वर्ड लेकर वो डिपेंडेंट जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के संग जुड़ रहा है, ठीक है। तो आई कैन स्टे आउट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये बच्चे समझ में आ गया आपको, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जो मैंने आपको शुरू में बताया। इसी को थोड़ा और हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है ये मिडिल ऑफ द सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आए, ठीक है। उसको एक डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट होना जरूरी है, यानी कि जो वाक्य जो निर्भर है
किसके ऊपर निर्भर है? जैसे हम सपोज समझ लें प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल मेन होता है स्कूल में और उसका स्टाफ है ये, तो स्टाफ किसके ऊपर निर्भर है? अपने प्रिंसिपल के ऊपर। तो ये स्टाफ को हम समझ लें कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये किस पे डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी कंजंक्शन आ रही है तो वो इसमें आएगी और वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। बट द डिपेंडेंट क्लॉज कैन कम बिफोर द इंडिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले पूरा आ सकता है, यानी कि अगर आप देखें पी और एस से आप समझ जाएंगे कि यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कहीं भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू में भी आ सकता है, आखिरी। अब आप एग्जाम्पल से देखिए, बिफोर ही लीव्स ही मेक्स श्योर हिज रूम इज क्लीन, है ना। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम फर्स्ट यूज अ कॉमा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है तो बस कॉमा लगाना है। ठीक है, जैसे आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। ठीक, ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, इसमें पीछे आ रहा है डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन देखो जब शुरू में आ रहा है बिकॉज आई वॉज थर्स्टी कॉमा आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया क्योंकि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है। तो बच्चों आपने क्या लर्न किया कि जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है तो हमें उसके आगे कॉमा लगा देना पहले, बस ये ध्यान रखना है। देखो जैसे यहाँ पे सारे सेंटेंस हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के, हिज हर ऑफिस इज सो फार कॉमा एंड शी हैज टू वॉक फॉर 5 minutes। आई एम स्टेइंग इन बिकॉज इट्स स्नोई, यहाँ पे बिकॉज ये एंड है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ऑफिस इज फार। As long as you need my notebook, you can keep it. After they pass the town, they must turn to the left. I couldn't stay, for the area was violent. Michael is a very beautiful girl and she is very intelligent. यहाँ देखो equal है sentence, beautiful और intelligent. I met them, ये देखो place से related, when time से related है, when we were in Paris. Even if the sky is falling down, you will be my only. Conditional है ये. I guess I'll never be the same since I feel for you. Same है ना, I fell for you. Since कारण, if you find out, ये reason condition है, if you find out please let me know. Once you see her you will recognize her. So that he could keep him job, he didn't complain at all. They will not pass the math exam unless they work harder. Did she say anything before she left? Okay. अब हम इसको टोटल एक बार समरी देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज है, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर वाली होती हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये सब रहती हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। ठीक है, जस्ट एज आई वॉच द फुटबॉल मैच ऑन इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। ये सेंटेंसेस को आप एक बार जरूर पढ़िए, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। दो इट इज रेनिंग कंडीशनल है, दे स्वैम इन द पूल। वी कैन मीट यू वेरेवर यू वांट, स्थान प्लेस बता रहा है। While I was playing with the children, he came the park. Michael has very much money, however, she is not at all that happy. She usually eats at home because she likes cooking. You will go to that cinema even if they don't allow you. She was too late so that she could not apply for the job. Even though it rained a lot, we enjoyed the holiday. She is very funny wherever she is very boring. तो बच्चों ये सारे सेंटेंसेस थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एंड और बट का डिफरेंस, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक एक कंजंक्शंस को डिटेल में लूँगी। एंड में आप ये देखिए कि दोनों यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन बट में आइडिया चेंज होता है। जैसे हमने कहा ना, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये दो विरोध वाली चीज़ों को जब हम आइडिया को अलग अलग लेते हैं तब हम बट का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा ही इज़ सिंगिंग है ना, और ही इज़ डांसिंग, तो यहाँ पर दोनों एक्टिविटीज़ हैं, इसको हम एंड से जोड़ सकते हैं। लेकिन बट के लिए बच्चों याद रखिएगा कि हमेशा आइडिया ब्रेक होता है। तो अब हम इसके बाद अगला वीडियो जो होगा मेरा, वो मैं क्लॉजेस में बताऊंगी आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, प्लस कंजंक्शंस की और प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।